कार में ऐसा ही होता है ना। इस हैंडल को नीचे करने से क्या होता है? हाँ? देखो, जब मैं छोटा था तो हर रविवार शाम को 4 बजे दूरदर्शन पर एक मूवी दिखाई जाती थी और तब गलियों में बहुत सन्नाटा होता था क्योंकि सब लोग मूवी में बिजी होते थे। लेकिन जब मूवी खत्म होती थी तो हम सारे बच्चे मोहल्ले में इकट्ठे होकर उसी मूवी का रोल प्ले करते थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब हम रात को वापस अपने घर जाते थे तो उस रोल प्ले के कैरेक्टर को हम वहीं पर छोड़ देते थे, क्योंकि हातिम पर देखकर अगर आप घर में हातिम बनने की कोशिश करोगे तो पिताजी ताई तोड़ देते थे। हमारा बचपन बहुत सुकून से कट रहा था, लेकिन फिर तभी किसी ने सोचा कि क्यों ना ये बनाया जाए। आज इस लाल बाबा के हम पोतड़े खोल देंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लो, लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। देखो, आज से 30 साल पहले 60 साल के एक बुजुर्ग ने स्टार वॉर्स और सुपरमैन जैसी हॉलीवुड मूवीज देखी और उसे लगा अरे ये तो मैं हूं, और उसने बना दिया ये सुपर ह्यूमन, मेरा मतलब है सुपर हीरो। देखो, हम तो अपने कैरेक्टर से फिर भी बाहर आ जाते थे, लेकिन ये बुढ़ो जब कैरेक्टर में गया उसके बाद से आज तक नहीं निकला। हमारे देश का फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। एक एक सफेद बाल ना छाटो, गोदरेज एक्सपर्ट पाउडर हेयर डाई। शक्तिमान से मिलेंगे हम। ये बुढ़ो अभी खुद बैठा है, अभी खुद ही जाएगा, अपनी टीम को बोलेगा कि हाँ भाई मैं आऊंगा वापस, तैयार होके खुद ही जाएगा, खुद ही वापस अपने लाल कपड़े पहनेगा, लाल बाबा बन के आएगा, और फिर सब लोग खड़े हो जाएंगे कि अरे शक्तिमान, मुझे देखकर तुम एकदम ऐसे शौक हो जाना, और मैं आऊंगा और फिर मैं पूछूंगा और मैं चला जाऊंगा। ये इसका खुद का ही साम्राज्य है, ये खुद अपने ही नॉस्टैल्जिया में ही जी रहा है अभी तक। ठीक है, यहाँ से लेंगे आप जी ओके। शक्तिमान, मुकेश जी ने बुलाया है? आइए मैं आपको। नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और मास्क पहनो। मैं जानता था कि हमारा शक्तिमान सीधे चलकर नहीं आएगा, इसी तरह से अपीयर होगा। शक्तिमान को बैठना पसंद है। इसके एडिटर की तनख्वाह पहले भी 250 रुपए थी, आज भी 250 रुपए ही है। तो आज हम मिलेंगे शक्तिमान से। हमें पता था कि शक्तिमान आएगा नहीं बल्कि अपीयर होगा, लेकिन आप लेट क्यों रहे हो? मैनर्स नहीं है आप में? शक्तिमान को बैठना पसंद नहीं। देखो, शक्तिमान आया था इस दुनिया में कुछ एम लेकर, और उसका एम था इस दुनिया से बुराई को खत्म करना, यानी कि जितने भी बुरे इंसान हैं उन सबको अच्छा इंसान बनाना। ओहो अंकल जी, लेकिन डालोगे कैसे? अरे अरे, बेल्ट खिसक गई अंकल। तो वो जो अंकल नहीं होते जो यहाँ पर अपनी पैंट पहनते हैं और बेल्ट लगा लेते हैं और फिर खुद को पतला समझते हैं, ये उनके कंपटीशन में फर्स्ट आया था। ये क्या हो रहा है इधर? हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इधर? भाई ये कौन सी लैंग्वेज है? किसी पुलिस वाले की आपने ऐसी भाषा सुनी? ये क्या कर रहा है? क्या हो रहा है इधर? वो क्या है ना बेड़ू के पहले अपन येड़ा चाली करके अपन का फ्यूचर खल्लास करने वाला था, फिर अपन ने होमगार्ड में डिप्लोमा कर लिया। क्या देखो, शक्तिमान सीरियल में शक्तिमान के कुछ अगेंस्ट किरदार थे, जैसे कि बुराइयों का बाप, काला भालू, टिड्डी बॉडी बिल्डर, हकीम चाचा, और इसका नाम मैं नहीं लूंगा, इसके नाम से मुझे बचपन में बहुत चिढ़ाते थे लोग। शक्तिमान एक्चुअली इंसानों के बीच में रहने के लिए इंसानों जैसा बन गया था, तो उसका एक रूप और था, गंगाधर। ये अपने आप को कॉमेडी का 14 समझता था। रखू संदुलियते पैर मुझा मोर लाडा, रखू संदुलियते पैर मुझा मोर लाडा, चप्पा चोर मुझ मोड़ मुझा मोर लाडा। हंसी आई? हा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आई। अरे इसका डांस देखने से अच्छा तो मैं मिथुन चक्रवर्ती का कोई डांस देख लूंगा। What a song, baby song by Normax, Sound Deezer Max. Yo, yo,
इसके अलावा शक्तिमान में थी एक फीमेल प्रेस रिपोर्टर जिसका नाम था गीता विश्वास। ये अपने से पौने 40 साल बड़े शक्तिमान से प्यार करती थी। नहीं शक्तिमान, नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो शक्तिमान? होश में आओ शक्तिमान, होश में आओ। और इसने जर्नलिज्म की कोई पढ़ाई नहीं की थी, इसके सिलेक्शन ऐसे हुई थी। हाँ जी मैडम, अपना CV दीजिए। ये लीजिए। और एक्सरे ये लीजिए। अरे मैडम जी बिल्कुल परफेक्ट, आपकी तो सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन हो गई है। इसका एक एपिसोड था जिसमें मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई थी, वो था टॉय मैन। ये 25 रुपए के ठीकरे से दुनिया मिटा देगा, देखना। गंगाधर, उसे शूट करो। अब ये गीता विश्वास ले जाएगी गंगाधर को, कुछ इन्वेस्टिगेट करेगी इसके बारे में कि कौन है ये टॉय मैन। मुझे लगा ये कोई डार्क वेब खोलेगी या किसी की वेबसाइट हैक कर लेगी। गूगल खोल दिया इसने, सर्च करेगी कौन है टॉय मैन और गूगल जवाब दे देगा। कुछ मिला देवी जी, अर्थात कोई जानकारी मिली टॉयमैन के संबंध में? अब देखो, मैं कहानी थोड़ी शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब ये दोनों जाएंगे पुलिस स्टेशन, लेकिन रास्ते में गंगाधर उतर जाएगा क्योंकि उसको शक्तिमान भी तो बनना है फिर बाद में। तो फिर ये पुलिस स्टेशन अकेली जाएगी। अफसोस, इस शहर में तो फिलहाल उसका कोई ठिकाना नहीं है गीता जी। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर उसका पता साफ साफ लिखा है। याद है माँ, बचपन में जब मैं खिलौनों की सेना सजा के उनका राजा बनता था तो तुम कहती थी ना, ये खिलौनों का राजा नहीं, तुझे तो बड़ा होके सच का राजा बनना है। आज तेरा कहा सच होने वाला है माँ। मैं सचमुच राजा बनने वाला हूँ माँ, और खिलौने ही मेरी सेना बनेंगे। ముహూర్తం చూసి ప్రవేశించడానికి ఇదేమైనా గృహప్రవేశమా? मिस्टर राजा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। शक्तिमान आप? इंस्पेक्टर चंद्रोस पहले यहाँ से एक कैदी रिहा किया गया था, खिलौने बनाने वाला था। आप क्रोनोलॉजी समझो, एक प्राणी जो चल सकता है वो जल्दी पहुंच गया, और एक प्राणी जो उड़ सकता है वो लेट आ रहा है। या तो रास्ते में ये ठर्रा मारने रुक गया था या खैनी रगड़ने रुक गया था, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शक्तिमान के हर एपिसोड में होता है। कौन हो तुम? निम्टा डोजरस टेल मी। हमारे दादाजी कहते हैं कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आहा, खुशबू। देखो, हर बार जैसे पुलिस करती है ना, जैसे एम्बुलेंस करती है, उसी तरह से ये बैंक ऑफ बड़ौदा तब आया है जब सब कुछ हो चुका है। तो बस यार, फिलहाल के लिए इतना ही। मैं भी ज्यादा झेल नहीं सकता, आप भी नहीं झेल पाओगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप टच करो। मैंने टच किया, टच किया। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। खाओ माँ कसम,